तो स्प्रिंग ऑफ यूथ पार्ट 5 की स्टार्टिंग में यहाँ सागे ने ना जब किम को मेरी बॉम कह के उसे गले लगा लिया था, तो किम भी ना काफी ज्यादा इमोशनल होकर उसे मॉम कह के पुकारती है और वो ना उसके गले लगा हुआ था। तो उसी वक्त ना तायोंग ओके उसे ऐसे देख लेता है, इसलिए वो गुस्से में ना उसके पास चला गया था और उसे ना बॉम्ब से दूर करता है और उससे कह रहा था कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम ये क्या कर रहे थे। लेकिन वो ना काफी ज्यादा नशे में था, इसलिए वो तो उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा था और वो ना यहाँ तायोंग के कंधे पे सिर रख के सो गया था। लेकिन किम तो उससे कुछ कह ही नहीं पाई थी क्योंकि वो खुद शौक थी कि उसने अभी अभी क्या कहा था। फिर तायोंग ना उसे ले जाके अपने रूम में सुला देता है, साथ ही में ना उसके ऊपर पानी भी फेंक रहा था और उससे कह रहा था कि क्या तुम होश में तो हो ना, तुम जरूर नाटक कर रहे होंगे। और वही इधर किम भी अपने कमरे में चले गए थे और उसकी कही हुई बातों को याद कर रही थी और कह रही थी कि ऐसा तो सिर्फ मेरी मॉम मुझे कह के पुकारती थी। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यार तायोंग जब उठ के देखता है तो सागे उसके करीब में नहीं था, यानी कि उसके बगल में नहीं सो रहा था। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो ना पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है। तो यहाँ सागे ना असल में सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहा था, यानी कि पुशअप्स कर रहा था। या सागे ना उसके पास जाके यानी कि तायोंग के पास जाके उसे समझा रहा था उसका टाइम टेबल। लेकिन यहाँ कल रात ना सागे ने किम को हक किया था, इस बात से ना तायोंग अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा था उससे। फिर जब ब्रेकफास्ट के टाइम पे सब लोग मिलकर नाश्ता कर रहे थे तो यहाँ किम ना उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन यहाँ तायोंग ना अभी भी सागे से गुस्सा था और ये ना कोई भी यहाँ पे ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। जब सागे को ये बात पता चलती है कि असल में किम ने उसके लिए सूप बनाया था क्योंकि वो कल रात काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था, इसलिए वो ना खाना खाने के बाद भी चुपके से जाके उसके बनाए हुए सूप को पीने की कोशिश कर रहा था, यानी कि पी रहा था। तभी तायोंग आके उसे पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें कल रात का सब कुछ याद है ना, तो फिर ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। लेकिन सागे तो उसे देख के काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन इसके बाद ना वो उसे लेके टेरेस पे चला गया था उससे बात करने के लिए। यहाँ तायोंग तो उससे सीधे सीधे कहने लग गया था कि तुम ना किम को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, और मुझे पता है कि कल रात की सारी बातें ना तुम्हें अच्छे से याद है और मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं किम को पसंद करता हूँ, तो तुम ना उससे दूर ही रहना। लेकिन यह सागे तो उससे कह रहा था कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा था, लास्ट नाइट ना मैं सच में ड्रंक हो गया था और तुम उसे पहले लाइक करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसे फिर लाइक नहीं कर सकता। और कह रहा था कि मुझे और भी काम है, ये सब कह के ना वो उसे वहां से बिना कुछ कहे फिर चला गया था। और इधर यहाँ किम ने एक पोस्टर बनाया था उनके बैंड के लिए, लेकिन वो जब वो पोस्टर चिपका के बाहर जाती है तो तायोंग ना उसका बाहर इंतजार कर रहा था। तो वो ना सागे के बारे में उससे पूछते है कि सागे कहाँ गया, और वहीं पे यूर भी आ गई थी और वो भी उसके सागे के बारे में पूछ रही थी। लेकिन तायोंग ना अभी भी गुस्सा था और उन सबसे कह रहा था कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो खुद से स्कूल जा सकता है और अपना ख्याल रख सकता है और वो ना पहले स्कूल जा चुका है, इसलिए तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ यूरी तो ना जोर जोर से रोने लग गई थी, कह रही थी कि बेचारा वो किस हालत से गुजर रहा होगा। लेकिन किम तो समझ गई थी कि ये ना सिर्फ नाटक कर रही है और उसे कह भी थे कि अपना नाटक ना बंद करो और चलो स्कूल चलते। ये सब सुनते ही ना यूरी भी हंसने लग गई थी और वो ना कॉलेज चले गए थे फिर। लेकिन वही जब कॉलेज में दिखाया जाता है यहाँ संग्यू का असिस्टेंट ना फिर से किम पे नजर रखे हुए था और उसी वक्त ना सागे आके उसे देख लेता है, इसलिए वो ना उसे पकड़ के बाजू में लेके चला गया था और उससे पूछ रहा था कि अब भी तुम किम के ऊपर नजर क्यों रखे हो, आखिरकार तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, और संग्यू ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है क्या। तो वो असिस्टेंट भी उससे कह रहा था कि हाँ मुझे उसी ने भेजा, अगर तुम किम की भलाई चाहती हो तो ना उसका घर छोड़ दो और ये यूनिवर्सिटी भी छोड़ के कहीं चले जाओ और तो और उस बैंड को भी बंद कर दो, वरना तुम्हारी वजह से किम मुसीबत में आ जाएगी, ये बात याद रखना। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन वही ये सारी बातें सुन के ना सागे ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए ना वो यहाँ संग्यू को टेक्स्ट करते हुए कह रहा था कि अगर तुमने अपनी एक उंगली भी किम की तरफ उठाई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद ना वो किम के पीछे छुपते छुपाते चल रहा था ताकि वो ना उसे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो ना उसके लिए काफी ज्यादा परेशान था। यहाँ तक कि वो ना उसके क्लासरूम में भी चला गया था उसका पीछा करते हुए। तो टीचर ना उससे पूछ रही थी कि तुम तो इससे पहले यहाँ कभी नहीं दिखे, तुम कौन हो। तो संग्यू उससे खड़ा होकर कह देता है कि मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड के कहने पे यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपकी क्लास ले सकूँ। और वो ना उसके पास जाके बैठ जाता है यानी कि किम के पास। लेकिन 5 मिनट बाद ना वो वहीं पे सो गया था और वही किम ना उसे ऐसे देखते हुए ना काफी ज्यादा स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उसे ना वो सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। तो क्लास खत्म होने के बाद जब फिर से किम वहां से उससे छुपते हुए जा रही थी, लेकिन फिर भी सागे उसका पीछा कर रहा था, इसलिए यार किम तो कह देती है मैं तो टॉयलेट जा रही हूँ, क्या अब तुम वहां भी मेरा पीछा करोगे। लेकिन सागे ना उसके सिर पर हाथ रखते हुए कह रहा था कि अरे नहीं तुम यहाँ अकेले जा सकते हो। किम उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम हमेशा ही मेरे पीछे घूमते रहते हो, आखिर क्या हुआ। तो सागे भी उससे कह रहा था कि नहीं मुझे तो बहुत काम है, देखो मुझे कितने सारे लोगों के फोन आते रहते। और जैसे ही वो कॉल उठाता है ना तो किम ना उससे फिर से छुपते हुए भाग गई थी। लेकिन सागे जैसे ही ये नोटिस करता है कि किम फिर से भाग गई है तो वो ना काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। और वही यार किम एक जगह पे छुपी हुई थी सागे से, तभी यार तायोंग ना उसके ऊपर सूखे पत्तों की बारिश कर देता है। तो ये देख के ना किम तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसे हाय कह रही थी, और उसे ऐसा खुश देख के ना तायोंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा। और साथ ही में तायोंग यहाँ कह भी रहा था कि पहली बार 6 साल पहले मैंने किम को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था। और वही इधर संग्यू को जब दिखाया जाता है वो ना यहाँ काफी ज्यादा परेशान था उस एक्सीडेंट की वजह से जो कि 6 साल पहले हुआ था। और वो ना सीधे एक डॉक्टर के पास आ गया था जो कि और कोई नहीं बल्कि तायोंग के डैड। और वो यहाँ उनसे कह रहा था कि मुझे ना अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं और तुम्हें तो याद ही होगा कि 6 साल पहले हुआ क्या था वो एक्सीडेंट के बारे में। तो हमें वे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इन लोगों से ना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था एक लेडी का, और वो ना उनसे मदद भी मांग रही थी, लेकिन ये लोग ना बिना मदद किए ही उसे वैसे ही छोड़ के चले गए थे। या वो डॉक्टर तो कह रहा था कि हाँ मुझे वो एक्सीडेंट ना अच्छी तरीके से याद है, लेकिन उस एक्सीडेंट को ना भूलने में ही भलाई है। लेकिन यहाँ संग्यू से कह रहा था कि
हम भले ही ये बात भूल जाए लेकिन उस एक्सीडेंट का अभी भी एक विटनेस है और वो और कोई नहीं बल्कि सागे है। तो ये बात सुनते ही ना वो डॉक्टर भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो ना उसे यहाँ संगियो की फोटो दिखा रहे थे और साथ ही में किम बॉम की भी। किम बॉम की फोटो देखते ही ना वो डॉक्टर तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और साथ ही में उसे बता रहा था कि इस लड़की के साथ इसके घर में तो मेरा बेटा भी रहता है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब उस दिन जिस लेडी की मौत हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि किम बॉम की मॉम थी। अगर उसे ये बात पता चल गई तो काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे उसके ना काफी ज्यादा फट चुकी थी अब कि ये तीनों ही लोग ना एक साथ मौजूद है और ये ना कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर किसी तरीके से संगियो को ये बात याद आ गई और उसने हमें पहचान लिया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और पुलिस ना हम दोनों को ही पकड़ लेगी। लेकिन यहाँ फिर डॉक्टर उसे समझाते हुए कह रहे थे कि इतना भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो केस ना काफी सालों पहले क्लोज हो चुका है, तो अब ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ उन दोनों के चेहरे से तो साफ दिखाई दे रहा था कि वो दोनों ना कितना ज्यादा डरे हुए थे। और दूसरी तरफ यहाँ कॉलेज में दिखाया जाता है कि सागे ना उसके बैंड के पास आके उन सबसे कह रहा था कि हमें ना एक परफॉर्मेंस के लिए चांस मिला है, इसलिए ना हमें काफी ज्यादा और काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। और खुद को वो ना यहाँ लीडर बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये बात सुन के ना तायंग को तो गुस्सा आ गया था और उससे कह रहा था कि मैं ना अपने पुराने बैंड का लीडर था और इस बैंड का भी मैं ना सिर्फ लीडर ही रहूंगा क्योंकि यहाँ भी मैं उसी वजह से आया हूँ। लेकिन यहाँ सागे तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और ना ही तायंग इस चीज के लिए मान रहा था। वो दोनों ही कह रहे थे कि नहीं, लीडर तो मैं ही बनूंगा। और इसी चीज को लेकर ना इन दोनों के बीच में ना काफी बड़ी लड़ाई हो जाती है और यहाँ किम बॉम ना उन सबको चिल्ला के रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ उसकी कौन सुनने वाला था, ये तो फिर भी ना लड़ाई कर रहे थे। लेकिन वही फिर बाद में ना घर आने के बाद जब किम बॉम अपना काम कर रहे थे लेकिन फिर भी ना सागे और तायंग के कमरे से ना उन दोनों की लड़ने की काफी ज्यादा शोर आ रहा था। इसलिए यहाँ किम बॉम ना फिर से उन लोगों को ना जोर से चिल्ला के चुप करवा देती है और उन्हें ना एक मैसेज भी भेज देती है। उस मैसेज में ऐसा लिखा हुआ था कि जल्दी से ना कल सुबह तैयार हो जाना, हमें बाहर जाना है। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ जीना ने ना अपने वैन लेके आई इन सबके लिए क्योंकि वो ना इन सबको बाहर लेके जाने वाली थी। यहाँ पहले जीना तो मना कर रही थी साथ में जाने के लिए लेकिन यहाँ किम बॉम ना और बाकी लोग उसे काफी ज्यादा फोर्स करते हैं चलने के लिए, इसलिए वो भी ना फिर साथ में चली गई थी। और यहाँ ड्राइविंग और कोई नहीं बल्कि सागे कर रहा था और वो ना यहाँ बार बार ब्रेक लगा के तायंग को काफी ज्यादा परेशान भी कर रहा था। लेकिन वही किम बॉम के समय ना वो काफी ज्यादा आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी चला रहा था और ये बात ना असल में जिन्हा भी नोटिस कर लेते है कि शायद ना हो सागे ना किम बॉम को पसंद करता होगा। फिर बाद में जब ये लोग उस जगह पहुंच गए थे जहाँ पिकनिक करने वाले थे तो यहाँ किम बॉम ना काफी ज्यादा काम कर रही थी। तो यहाँ सागे ना उसके पास जाके वो बॉक्स ले लेता है और उससे कह रहा था कि तुम आराम करो, बाकी का काम ना मैं कर लूंगा। और वो बॉक्स ले जाके ना सीधे ही तायंग को पकड़ा देता है और कह रहा था कि काम करो। ये देख के ना यार उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था लेकिन किम बॉम की वजह से ना वो उससे कुछ कह नहीं पाया। और यार तायंग फिर काम तो कर रहा था लेकिन वही सागे ना किम बॉम के पीछे पीछे मंडरा रहा था। कुछ देर बाद जब यहाँ किम बॉम ना आराम कर रही थी तो चुपके से ना सागे फिर से उसके पास आ गया। यहाँ किम बॉम के फेस पे जो लाइट आ रही थी ना सन की, वो ना उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और एक चेयर पे जैसे ही वो बैठने जाता है तो तायंग ना उसकी चेयर खींच के ना उसे गिरा देता है। तो इस आवाज से ना यहाँ किम बॉम भी उठ गई थी और देख रही थी कि ये दोनों ना कभी नहीं सुधरने वाले। यहाँ किम बॉम से देख तो रही थी तो सागे ना यहाँ पुशअप्स करने का नाटक करने लग जाता है उसके सामने स्टाइल मारने के लिए। लेकिन फिर बाद में ना वो तायंग के पीछे दौड़ने लग जाता है क्योंकि वो ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था और वो एक जगह आके उसे पकड़ लेता है और उससे ना काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बात कर रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तायंग उससे कह रहा था कि तुम कभी भी लीडर नहीं बन सकते और कह रहा था कि तुम ना आपसे मुझे सीनियर कहोगे। लेकिन सागे कह रहा था कि मैं कभी भी तुम्हें सीनियर नहीं कहने वाला और मैं कभी उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा जिससे कि मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। और ऐसा ही कहते हुए ना वो दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ के जोर जोर से लड़ने लग गए थे। तभी यहाँ पे फिर से किम बॉम आके ना उनके ऊपर जोर से चिल्लाती है पर ये दोनों फिर भी कहाँ मानने वाले थे। ये दोनों ना फिर से लड़ने लग गए थे या किम बॉम ना उनके बीच में आ जाती है उन्हें बचाने के लिए। लेकिन इन दोनों को धक्का लगने की वजह से ना किम बॉम तो पानी के अंदर गिर गई थी और वो से ना शायद तैरना नहीं आता और वो डूबने लग गई थी। और इसी सीन के साथ रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 5 की एंडिंग होती है।